ये कहानी है महाराज परीक्षित की, जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। महाभारत द्वापर युग में घटित एक महाकाव्य है जो पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, अच्छाई और बुराई का प्रतीक। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, पर दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। कौरवों का तो पूरा वंश ही समाप्त हो गया, वहीं पांडवों में से भी केवल 5 भाई बचे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनके भी सारे वंशज मारे गए, सिवाय एक के, अर्जुन के पोते परीक्षित के, जो उस समय अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे। परीक्षित के पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और माता राजा विराट की पुत्री राजकुमारी उत्तरा। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने कौरवों के नेता दुर्योधन को मार डाला, जिससे युद्ध का अंत हुआ। दुर्योधन के परम मित्र अश्वत्थामा को अपने मित्र की मृत्यु का बहुत क्रोध आया और उसने पांडवों के वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र, सबसे शक्तिशाली अस्त्र, छोड़ा। उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, जिन्होंने उसके गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति को सोख लिया और बच्चे की रक्षा की। इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया, जिसका अर्थ है जन्म से पहले ही मृत्यु की परीक्षा का सामना करने वाला। परीक्षित एकमात्र जीवित वंशज होने के कारण पांडवों की देखरेख में बड़े हुए और उन्हें अगला राजा बनने के लिए तैयार किया गया। उनका विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्रवती से हुआ और उनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन। जब पांडवों ने 36 वर्षों के सफल शासन के बाद अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निर्णय लिया, तब परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में राज्य में कई वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। एक दिन राज्य का भ्रमण करते समय परीक्षित ने एक व्यक्ति को एक बैल को मारने की कोशिश करते हुए देखा। वह बैल धर्म का प्रतीक था और उसके 4 पैर थे, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्यता। बैल अपने 3 पैर खो चुका था और अपने अंतिम पैर, सत्यता, पर लड़खड़ा रहा था। उसे मारने वाला व्यक्ति कलि का रूप था, जो अराजकता और अव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। एक कर्तव्यनिष्ठ राजा होने के नाते परीक्षित ने बैल की रक्षा के लिए कलि को वश में किया और उसे मारने ही वाले थे कि कलि ने दया की भीख मांगी। परीक्षित ने उसका जीवन बख्श दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। कलि ने परीक्षित से अपने राज्य के भीतर रहने के लिए एक जगह मांगी। परीक्षित ने विचार किया और उसे जुआ, शराब पीने, वेश्यावृत्ति और पशु वध में संलग्न स्थानों पर रहने की अनुमति दी। कलि जानता था कि परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान नहीं है, इसलिए उसने एक अधिक व्यवहारिक स्थान मांगा और परीक्षित ने उसे वहां रहने की अनुमति दी जहां अनुचित तरीके से कमाया हुआ सोना था। कलि ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि जहां अनुचित तरीके से कमाया हुआ सोना होता है, वहां बाकी बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। कलि के साथ उनका सामना परीक्षित के लिए एक आंख खोलने वाला था और उन्होंने अपनी प्रजा के बीच न्याय और धर्म को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। वे बैल के 4 पैरों को वापस लाने में सफल रहे और उनका राज्य फलता फूलता रहा। एक दिन परीक्षित ने अपने संग्रह में एक सुंदर मुकुट देखा। यह मुकुट कभी मगध के राजा जरासंध का था, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग छोटे राज्यों को वश में करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए किया था। भीम द्वारा कुश्ती द्वंद्व में उसे मारने पर उसका मुकुट पांडवों के कब्जे में आया। कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में जरासंध से मिलने गए और भिक्षा के रूप में एक द्वंद्व मांगा, जिसे वो मना नहीं कर सका। भीम और जरासंध कई दिनों तक कुश्ती करते रहे और अंत में भीम ने उसे पराजित कर दिया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। लेकिन जरासंध का जन्म 2 माताओं से हुआ था। प्रत्येक ने एक आधा मानव शरीर को जन्म दिया था, जो जरा नामक एक देवी द्वारा एक साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब भीम ने उसे फाड़ दिया तब भी उसमें जुड़ने की क्षमता थी। जब भीम ने मार्गदर्शन के लिए भगवान कृष्ण की ओर देखा, तो कृष्ण ने एक टहनी उठाई और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। संकेत लेते हुए भीम ने फिर से उसे 2 भागों में फाड़ दिया, लेकिन उन्हें विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके शरीर के आधे हिस्से फिर से नहीं जुड़ सके। चूंकि मुकुट मूल रूप से एक क्रूर राजा का था और भीम द्वारा एक द्वंद्व में लिया गया था, यह अनुचित तरीके से कमाया हुआ सोना बन गया और इस प्रकार कलि का घर बन गया। इसलिए जब परीक्षित ने उस दिन शिकार करने के लिए मुकुट पहना, तो उन्होंने अनजाने में कलि को अपने ऊपर नियंत्रण करने दिया। एक लंबे शिकार के बाद थके और भूखे परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे और कुछ पानी और भोजन मांगा। लेकिन शमीक गहरी समाधि में थे और राजा की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। भूख से थके हुए और कलि के प्रभाव में परीक्षित ने शमीक की उपेक्षा को अनादर के रूप में लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने पास में पड़े एक मृत सांप को उठाया और उसे ऋषि की गर्दन के चारों ओर पहना दिया और चले गए। लेकिन ऋषि अप्रभावित रहे और ध्यान करते रहे।
शमीक के युवा पुत्र श्रृंगी ने इस घटना के बारे में सुना और राजा के अपमानजनक कृत्य पर स्तब्ध रह गए। अपने क्रोध में श्रृंगी ने राजा को अगले 7 दिनों के भीतर सांप के काटने से मरने का शाप दिया। वो घर गया और अपने पिता को अभी भी गहरी समाधि में अपनी गर्दन पर मृत सांप के साथ पाया। जब वो आंसू बहाने लगा तो शमीक ने अपनी आंखें खोली, सांप को एक तरफ हटाया और पूरी घटना के बारे में जाना। वे एकमात्र आवेगपूर्ण अहंकार के लिए उनके दयालु और न्यायप्रिय राजा पर अयोग्य शाप सुनकर भयभीत थे। शमीक ने परीक्षित को संदेश भेजा, उन्हें अपरिवर्तनीय शाप की सूचना दी। तब तक परीक्षित ने मुकुट हटा दिया था और अपने कार्यों पर गहराई से पश्चाताप कर रहे थे। जब उन्हें अपने शाप के बारे में पता चला तो वे अपनी आस मृत्यु से बचने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने अपने राज्य के केंद्र में एक ऊंची मीनार के ऊपर एक ऊंची इमारत बनवाई जहां कोई सांप हर तरफ पहरेदारों के साथ नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने खुद को अपने परिवार सहित सभी से अलग कर लिया था और सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ अपने कमरे में इधर उधर घूमते रहे। विद्वानों और ऋषियों ने उन्हें शांत करने के कई प्रयास किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 7वें दिन शाम को एक भूखे और थके हुए परीक्षित ने एक फल खाया। तक्षक नाम का एक सांप उस फल के अंदर एक कीड़ा के रूप में प्रच्छन्न होकर बाहर आया और उसे काट लिया। इस कहानी के एक अन्य संस्करण में श्रद्धेय प्राचीन हिंदू साहित्य श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है, परीक्षित शाप के बारे में जानकर घबराए नहीं, बल्कि शांत भाव से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राज्य जन्मेजय को सौंप दिया और अपने अंतिम 7 दिनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का निर्णय लिया। वे महान वेद व्यास के पुत्र शुक से भागवत सुनने के लिए गंगा नदी के तट पर गए, जो महाभारत और भागवत दोनों के लेखक भी थे। भागवत के ज्ञान से परीक्षित ने मृत्यु का भय खो दिया और यहाँ तक कि इसका स्वागत करने के लिए भी पर्याप्त संतुष्ट हो गए। 7वें दिन परीक्षित ने शांतिपूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान किया जब तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न होकर उन्हें काट लिया। एक तरह से परीक्षित की मृत्यु ने उनके पुत्र जन्मेजय को बेहाल और क्रोधित कर दिया। अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने एक सर्प सत्र यज्ञ किया जिसमें सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में खींचने की शक्ति थी। वो तक्षक को नहीं खींच सका क्योंकि सांप ने खुद को भगवान इंद्र के पैर के चारों ओर लपेट लिया था, जो उसका मित्र और रक्षक था। जन्मेजय के आदेश पर ऋषियों ने तक्षक को और जोर से खींचने के लिए यज्ञ की कठोरता बढ़ा दी और यह कई दिनों तक जारी रहा। अंत में आस्तिक नामक एक ऋषि आए जो यज्ञ को रोकने और सांपों की रक्षा करने के लिए नियत थे। उनके पिता ऋषि जरत्कारु थे, जिन्होंने केवल उसी नाम की महिला से विवाह करने की शर्त के साथ विवाह से बचने की कोशिश की थी। इसलिए वे जरत्कारु नामक एक सांप से विवाह करने से मना नहीं कर सके, जो महान सर्प राजा वासुकी की बहन और ऋषि कश्यप और कद्रु की पुत्री थी, जो सभी सांपों की मां थी। कद्रु ने एक बार अपने सभी बच्चों को उनकी अवज्ञा के लिए यज्ञ की अग्नि में मरने का शाप दिया था। अपनी जाति को बचाने के लिए वासुकी ने अपनी बहन का विवाह एक ऋषि से कर दिया ताकि वह एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सके जो इस तरह के किसी भी सांप यज्ञ को रोकने के लिए नियत हो। यज्ञ के दौरान आस्तिक ने एक ब्राह्मण के रूप में उचित रूप से भिक्षा मांगी, जिससे राजा मना नहीं कर सका। इसलिए जन्मेजय ने उन्हें जो कुछ भी वे चाहते थे देने का वचन दिया और आस्तिक ने यज्ञ को रोकने के लिए कहा। जन्मेजय ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया और अपने पिता के साथ हुए अन्याय और अब अपने पिता का बदला लेने में अपनी अक्षमता पर विलाप किया। तभी आस्तिक ने उन्हें बताया कि परीक्षित की मृत्यु भी किसी के परिवार का बदला लेने के लिए हुई थी। पांडवों द्वारा अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने से पहले उस भूमि को खांडवप्रस्थ कहा जाता था और वो सांपों का घर था। भूमि को साफ करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को उस पर सब कुछ जलाने की सलाह दी, जिसमें सभी प्रकार के जीव शामिल थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद में कोई भी उस भूमि पर दावा न कर सके। इसलिए अर्जुन ने पूरी भूमि को ढकने वाली आग का एक गुंबद बनाया और उस पर रहने वाले हजारों निर्दोष सांपों सहित सब कुछ नष्ट कर दिया। अन्य भूमियों के सांपों ने अपने खोए हुए परिवारों का शोक मनाया और तक्षक उनमें से एक था, जिसने अर्जुन के सभी वंशजों को मारकर उनका बदला लेने का संकल्प लिया था। आस्तिक ने समझाया कि तक्षक ने परीक्षित की मृत्यु के माध्यम से न्याय मांगा था और यदि जन्मेजय ने भी ऐसा ही किया तो बदला लेने का ये चक्र केवल जारी रहेगा, जिससे रास्ते में अनगिनत निर्दोष जीवन मारे जाएंगे। जन्मेजय आस्तिक के बुद्धिमान शब्दों से प्रबुद्ध हुए और यज्ञ को रोक दिया। परीक्षित का जीवन एक गवाही है कि जीवन की बड़ी शक्तियां व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हैं। उनका उन घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था जिनके कारण उन्हें गर्भ में रहते हुए ब्रह्मास्त्र से बचाया गया था, और न ही उनका उन घटनाओं पर कोई नियंत्रण था जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। और इसलिए हम सभी के लिए सबक यह है कि एक व्यक्ति का परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और उसे केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।